सवाल ये है कि क्या मर्डर, हत्या जैसे हीनियस क्राइम में एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत किसी आरोपी को न्यायालय के द्वारा मिल सकती है? ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा, और वो सब्सक्राइबर लॉ स्टूडेंट भी है। तो साथियों, आज की वीडियो में इसी से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ब्रीफ में देखेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, और जो पुरानी धारा थी एंटीसिपेटरी बेल की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसमें इस संबंध में क्या कानून था, और जो सीआरपीसी के स्थान पर जो नया कानून लागू हुआ है बीएनएसएस जुलाई 2023 से 24 से, तो उस बीएनएसएस में एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में हीनियस क्राइम से रिलेटेड किस तरीके का प्रोविजन है, क्या कोई बदलाव किया गया है या कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ एक केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो 3 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच के द्वारा दिया गया है, जिसमें इसी तरीके के फैक्ट थे और यही सवाल उठाया गया था। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी को लेकर के। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। मैंने बहुत पहले दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल, डिफॉल्ट बेल, ये कई तरीके की बेल होती हैं, उन सारी बेल्स से संबंधित एक वीडियो डिटेल में बनाया था। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर उस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 सीआरपीसी, जो अब 438 के स्थान पर आ गई है 482 बीएनएसएस। तो 438 सीआरपीसी में यह प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है तो वह व्यक्ति सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। तो अग्रिम जमानत में गिरफ्तारी की आशंका होना जरूरी होता है। इसके लिए आप समझ लीजिए, बाकी जो जमानतें हैं वो अलग चीज है, उसमें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन अग्रिम जमानत में न्यायालय में आरोपी को सरेंडर नहीं करना पड़ता। ये बाहर बाहर जमानत हो जाती है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से जाके बेल ले लेता है, उसको कहीं पर भी आत्मसमर्पण करना नहीं पड़ता। अब दोस्तों देखते हैं कि इस संबंध में यानी अग्रिम जमानत के संबंध में पुराना कानून क्या था, और फिर नए कानून के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ फिर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में भी बातचीत करेंगे। जो सवाल पूछा गया है हम उसी सवाल पे केंद्रित रहते हैं और उसी सवाल के परिप्रेक्ष्य में ही हम लॉ को देखेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 में 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है, एक्ट नंबर 4 2019 का, और अमेंडमेंट करके कई सब क्लॉजेज जोड़ दी जाती हैं। तो एक सब क्लाज 6 जोड़ी जाती है। उस सब क्लाज 6 में कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं जहां पर कि एंटीसिपेटरी बेल को बार कर दिया जाता है, यानी डिनाई कर दिया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं की जा सकती। वो जो प्रोविजंस हैं उनमें से ये कहा गया है कि जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 का, इसके तहत अगर कोई अपराध किसी व्यक्ति पे लगाया गया है, किसी ऑफेंस को अलेज्ड किया गया है, तो एंटीसिपेटरी बेल का हकदार नहीं होगा। एनडीपीएस एक्ट पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इस पर भी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, जिसको हम गैंगस्टर एक्ट कहते हैं, गैंगस्टर एक्ट पे एंटीसिपेटरी अप्लाई नहीं होती। डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सजा, अगर किसी व्यक्ति को के ऊपर ऐसा अपराध है जिसमें मृत्यु की सजा है, जैसे कि मर्डर, 302 इंडियन पेनल कोड, अब इंडियन पेनल कोड के स्थान पर बीएनएस नया कानून लागू हो गया, उसकी धारा है 103 साथियों। तो मृत्यु की सजा वाले अपराधों में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली जा सकती है। यह तो था सीआरपीसी का पुराना कानून। अब
बीएनएसएस की धारा आई, सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस लागू हुआ, तो 438 के स्थान पर धारा आ गई 482। 482 में ये जो 438 सीआरपीसी का सबसेक्शन 6 जोड़ा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करके, एक यह प्रोविजन पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो साफ जाहिर है कि जो कानून है उसमें जो मृत्यु से की सजा वाले अपराधों पे अग्रिम जमानत रोकी गई थी, अब बीएनएसएस का जो कानून आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें उस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। तो इससे ये स्पष्ट है कि किसी भी सजा का अपराध का आरोप हो, वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अब देखते हैं ये जो मामला हाई कोर्ट पहुंचा, इस मामले की डिटेल क्या थी और इसमें क्या कहा गया। ये जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें 3 जुलाई 2025 को जजमेंट दिया गया, अब्दुल हमीद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल मिसलेनियस सेकंड एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर 2756/2025। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में एक एंटीसिपेटरी बेल आरोपी की खारिज कर दी गई थी जब नया कानून लागू नहीं हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। दूसरी बेल लाई जाती है एंटीसिपेटरी की जब बीएनएसएस लागू हो गई। तो पहला सवाल यह था माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष, इसमें चंद्रधारी सिंह न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। तो पहला सवाल यह था कि क्या अगर पुराने कानून की धारा में, पुराने कानून यानी 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल खारिज की जा चुकी है, तो पुराने समय के अपराध में क्या बीएनएसएस के प्रोविजन जो है एंटीसिपेटरी बेल के, क्या वो उस संबंध में लागू होंगे, क्या वो मेंटेनेबल होगा? यह सवाल था न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। डिटेल में डिस्कस किया जाता है, तमाम केस लॉ का डिस्कस किया जाता है। मैं बहुत डिटेल में इस जजमेंट के फैक्ट्स पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा कंक्लूजन पर आता हूं। और ये डिटेल में एनालिसिस करने के बाद, डिस्कस करने के बाद माननीय न्यायमूर्ति महोदय इस नतीजे पे पहुंचते हैं, और ये कहा जाता है पैरा 50 में, अपॉन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द लीगल एंड factual matrix, this court concludes that the present second anticipatory bail application under section 482 BNSS is manifestly maintainable। सीधा सीधा कहा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कि सेकेंड बेल एप्लीकेशन 482 सीआर बीएनएसएस के तहत मेंटेनेबल है। दोस्तों, तो जो सवाल था कि क्या हत्या जैसे अपराधों में भी अग्रिम जमानत का आवेदन किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जैसा कि कानून कहता था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने भी वही बात कही है कि बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। बीएनएसएस लागू होने के बाद कोई बार नहीं है, ना मृत्यु की सजा वाले अपराधों में, ना एनडीपीएस वगैरह की सजा वाले अपराधों में। कई तरीके के जो अपराधों में रोक थी एंटीसिपेटरी बेल की सीआरपीसी के सेक्शन 438 सबसेक्शन 6 में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस लागू होने के बाद वो सारे बार खत्म हो गए हैं। तो यह थी दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें सोशल अवेयरनेस।